बच्चों, तो आज हम आपको करवाएंगे। अब हमारा प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो गया। अब हम शुरू करेंगे एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू एनिमल टिश्यू में कोई परमानेंट और टेम्परेरी नहीं होते। एनिमल टिश्यू में कोई सिंपल और कॉम्प्लेक्स नहीं होते। एनिमल टिश्यू तो सारे ही लगभग क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो कि कई तरह के सेल से मिलकर बनते हैं। क्योंकि एनिमल के अंदर मूवमेंट ज़्यादा होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस ज़्यादा होते हैं, तो इनमें कॉम्प्लेक्स टिश्यू ज़्यादा चलते हैं। दोज टिश्यू विच आर फाउंड इन animals are called animal tissue. There are 4 types of animal tissue. 4 types of tissue in animals. ये हम बात करें ह्यूमन बीइंग्स की, ह्यूमन बीइंग्स और दूसरे एनिमल्स की। कौन कौन से हैं भाई ये टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यू पहला कौन सा है भाई? एपिथेलियल टिश्यू। हालांकि सिंपल टिश्यू पाए जाते हैं लेकिन कम पाए जाते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, जैसे एपिथेलियल टिश्यू में सिंपल और कंपाउंड दोनों पाए जाते हैं। दूसरा है हमारा भाई कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू भी पाए जाते हैं। तीसरा पाया जाता है मस्कुलर टिश्यू। और चौथा पाया जाता है भाई हमारा नर्वस टिश्यू। ठीक है, चार तरह के टिश्यू हैं। कौन कौन सा? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अब इसमें आता है हमारा सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं भाई? ऐसे टिश्यू जो कि शरीर के बाउंड्री को बनाते हैं, शरीर के आउटर कवरिंग को बनाते हैं, ऑर्गन की कवरिंग को बनाते हैं। दे आर नोन एज एपिथेलियल टिश्यू। इट इज ए टाइप ऑफ टिश्यू in which the cells are arranged into a single or multi-layer sheet. Cells are arranged in a single or multi-layer sheet. ठीक है, इनमें कोई डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होती। ये ब्लड लेते हैं इंटरकैलेरियस से। इट इज ऑलवेज फाउंड आउटर सरफेस ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। इट इज फाउंड in the outer surface of body organs। जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं एंड इंटरनल लाइनिंग ऑफ कैविटीज़ एंड इंटरनल
कैविटी का मतलब खाली जगह जो होती हैं, लाइनिंग्स ऑफ कैविटीज, It is of two kinds, simple epithelium and compound epitheliums. It is of two types, simple and compound epithelium. Tissue. और इसके आगे क्लासिफिकेशन में लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे ये दो तरह का हो गया, एक हो गया सिंपल और एक हो गया कंपाउंड। सिंपल फिर चार तरह का हो गया। तो जो कंपाउंड है ना, वो एपिडर्मल स्किन लाइनिंग वगैरह को बनाता है। कंपाउंड जो सिंपल है वो फिर कितने तरह का हुआ है, चार तरह का हुआ। पहला कौन सा भाई, स्क्वेमस एपिथेलियम, दूसरा क्यूबाइडल एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम, तीसरा बनेगा सिलिएटेड, चौथा बनेगा आपका कोलुमनार। ठीक है। अब आगे कल हम बच्चों इनके बारे में डिटेल में बताएंगे, इन चारों के बारे में। तो कंपाउंड एपिथेलियम एक ही तरह का होता है, सिंपल एपिथेलियम चार तरह के। तो ये आज का